Ladies and gentlemen, welcome to iFactioners Learning Video Tutorial। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इंग्लिश के वर्ड फॉर एवर का मीनिंग क्या होता है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड फॉर एवर का मीनिंग होता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। जैसे अगर मैं इंग्लिश में कहता हूँ कि आई विल लव यू फॉर एवर, तो इसका क्या मीनिंग है? मैं कह रहा हूँ मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। आई विल लव यू फॉर एवर। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि यार इट्स गुड बाय फॉर एवर। आपका कोई दोस्त है, उसने आपको धोखा दिया या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो आप कहते हैं कि भाई इट्स अ गुड बाय फॉर एवर, हमेशा के लिए बाय बाय, हमेशा के लिए बाय, कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। यानी कि आप उसको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो तुमने काम किया है ये मैं इसको फॉरगिव नहीं कर सकता और अब हमेशा के लिए बाय बाय। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड फॉर एवर का मीनिंग समझ आ गया होगा और इसको यूज़ कैसे करते हैं यूज़ करना भी आ गया होगा। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड फॉर एवर को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं। क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए आप कमेंट्स बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इस तरह चैनल को भी सपोर्ट मिलती रहेगी और आपको भी नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.